देखें, किसी भी महफिल में, चाहे वो दोस्तों की हो या दफ्तर की, बातचीत में माहिर होना एक बहुत बड़ा फन है। आज हम लील लॉन्डस की मशहूर किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन की रोशनी में कुछ ऐसी ही टेक्निक सीखेंगे जिनसे किसी से भी पुरएतमाद तरीके से बात की जा सकती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी भरी महफिल में कदम रखा हो और लगाओ कि भाई अब किससे और कैसे बात शुरू की जाए? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत ही आसान तकनीकों से इस मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। तो चलें, सफर शुरू करते हैं पहले कदम से। और ये कदम कुछ कहने से भी पहले उठाया जाता है। ये सब कुछ है आपके नॉन वर्बल क्यूज, यानी गैर जुबानी इशारों के बारे में, जो बिना कुछ बोले ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। याद रखिए, आपका पहला तासुर आपके अल्फाज से बहुत पहले बन जाता है। एक पुरजोश और खुली मुस्कुराहट आपका सबसे बड़ा असासा हो सकती है। ये दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। फिर आती है आपकी नज़र, यानी पुरएतमाद आई कांटेक्ट, जो आपकी ईमानदारी और पेशावराना महारत दिखाता है। आपका पोस्चर, यानी आपके खड़े होने का अंदाज, आपकी खुद एतमादी की पूरी कहानी बयान कर देता है। और हाँ, कोई छोटी सी मुनफरिद चीज़ जैसे कोई दिलचस्प ब्रोच या टाई खुद ब खुद लोगों को आपसे बात करने का एक बहाना दे देती है। अच्छा, तो आपने एक ज़बरदस्त गैर ज़ुबानी तासुर कायम कर लिया। अब क्या? अब बारी है असल में बात शुरू करने की। और यकीन करें, ये इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है, खासतौर पर जब आपके पास सही औजार हों। पहली टेक्निक है व्हाट्स इट टेक्निक। ये बहुत ही आसान और मज़े की है। बस किसी के पास कोई दिलचस्प चीज़ देखें और उसके बारे में पूछ लें। जैसे, वाओ, ये पेन तो बहुत मनफरद लग रहा है, इसकी कोई ख़ास बात है क्या? ये गुफ्तगू शुरू करने का एक बहुत ही कुदरती और ज़बरदस्त तरीका है। अगली टेक्निक खास तौर पर नेटवर्किंग इवेंट्स में बहुत काम आती है। इसे कहते हैं हुज़ दैट टेक्निक। अगर कोई शख्स या ग्रुप आपको दिलचस्प लगे तो सीधा मेज़बान के पास जाएं और उनसे पूछें कि वो कौन है। फिर आप मेज़बान से कह सकते हैं कि वो आपका तारुफ करवा दें। ये किसी भी गुफ्तगू में शामिल होने का एक बहुत ही शाइस्ता और मौसर तरीका है। बात शुरू करना तो पहला कदम है। असल जादू तो उसे जारी रखने में है, उसे एक बामानी गुफ्तगू बनाने में है। तो चलें, कुछ ऐसी टेक्निक्स देखते हैं जो आपको एक बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला बना सकती हैं। एक कमाल की टेक्निक है जिसे कहते हैं पैरटिंग, मतलब तोते की तरह नकल करना। इसमें आपको सिर्फ दूसरे शख्स के कहे हुए आखिरी चंद अल्फाज दोहराने होते हैं। ये बहुत सादा अमल है, लेकिन ये उन्हें अपनी बात की मज़ीद तफसील बताने पर उकसाता है। और सबसे अहम बात, ये जाहिर करता है कि आप वाकई पूरी तवज्जो से उनकी बात सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई कहे मैं पिछले हफ्ते शुमाली इलाकों के ट्रिप पर था, तो आपको बस इतना कहना है, शुमाली इलाकों के ट्रिप पर। ये छोटा सा सवाल उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने की दावत देगा और यूं चंद अल्फाज एक मुकम्मल गुफ्तगू की बुनियाद बन जाएंगे। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। पुरएतमाद लगने में और ज़बरदस्ती होशियार लगने की कोशिश करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पुरएतमाद शख्स साफ, सादा और मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल करता है, जबकि जो शख्स सिर्फ होशियार नजर आना चाहता है वो अक्सर मुश्किल अल्फाज और पेचीदा ज़बान इस्तेमाल करके दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश करता है, जिसका असर अक्सर उल्टा होता है। याद रखें, गुफ्तगू का असल मकसद ताल्लुक बनाना है और इसके लिए वजाहत पेचीदगी से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। सोचें कि गुफ्तगू एक स्टेज है और इस पर एक स्पॉटलाइट है। जब आप बोल रहे हैं तो वो लाइट आप पर है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा बोलना शुरू करे, आपको वो स्पॉटलाइट फौरन उन पर डाल देनी चाहिए। उन्हें महसूस करवाएं कि इस लम्हे उनसे और उनकी बात से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है। जब लोग ऐसा महसूस करते हैं तो वो खुद को अहम और काबिल कद्र समझते हैं। और यहाँ लील लॉन्डस एक बहुत ही गहरी बात कहती हैं। अगर आपको किसी की बात सुनकर लगे कि आप दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक है, तो उसे फ़ौरन बताने से गुरेज करें, थोड़ा इंतज़ार करें। जब आप कुछ देर बाद इसका जिक्र करते हैं तो ये खुशगवार हैरत का बाइस बनता है। इससे ऐसा लगता है कि आपका ताल्लुक सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि गहरा और हकीकी है। तो हमने बात शुरू करना भी सीख लिया और उसे आगे बढ़ाना भी। अब आते हैं दो ऐसे सुनहरी उसूलों पर जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपकी हर बातचीत मुस्बत और बाइज्जत रहे। ये उसूल किसी भी समाजी ताल्लुक की बुनियाद हैं। पहला उसूल, हमेशा मुस्बत बातों से आगाज़ करें। किसी से मिलते वक्त, खासतौर पर पहली बार, भारी या मनफी मौज़ूआत पर जाने से पहले हल्की फुल्की और खुशगवार बातें करें। दूसरा उसूल, और ये बहुत ही अहम है, कभी भी किसी दूसरे की इज्जत की कीमत पर मजाक ना करें। ये उसूल तो बिल्कुल पक्का याद रख लें। ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी को भी तकलीफ पहुंचे या वो खुद को कमतर महसूस करे। तो अब सवाल ये है कि इन सब चाबियों में से
कौन सी चाबी आपकी अगली शानदार गुफ्तगू का ताला खोलने वाली है? क्या वो पेरेंटिंग की टेक्निक होगी, या आपकी पुरएतिमाद मुस्कुराहट, या फिर गुफ्तगू की स्पॉटलाइट दूसरों पर डालने का फन? इनमें से कोई एक तकनीक अपनी अगली समाजी मुलाकात में जरूर आजमाएं और फर्क खुद महसूस करें।